उस पर आप ध्यान दीजिएगा जरूर। अच्छा गाबा साहब, इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट से वैसे हमारा इरादा है आज बात करें, होपफुली उनसे संपर्क होगा, लेकिन स्टॉक आप स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। इस हफ्ते 17% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, आज 8% ऊपर है। इस हफ्ते 3 दिन हुए, ये तीसरा, इनफैक्ट 2.5 डेज हुए हैं ट्रेड के, और काफी तगड़ी तेजी स्टॉक ने अपने नाम कर ली है। आप देखिएगा साल दर साल अगर आप कंपेयर करें तो ये स्टॉक डबल हो चुका है। 2000 के आसपास था साल की शुरुआत में, और अब आप देखेंगे 100% लगभग रिटर्न्स इसने आपको कमा कर दिए हैं। बहुत ही तगड़ी तेजी देखने को मिली है इस साल 100%, और एक साल अगर आप देखेंगे तो 242% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने कमाए हैं। अग्रवाल साहब मेरे ख्याल में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अग्रवाल साहब स्वागत है आपका। स्टॉक ने तो काफी आपके रिटेल निवेशकों की चांदी की है। आज आपने अपडेट दिया एक्सचेंजेस को कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो आपका इक्विटी हिस्सा था वो आपने बेचा है, तो क्या उसका कुछ कैश कंपोनेंट आप लोगों के हाथ में आएगा? बताइए, जो 10 टाइम्स ऑनलाइन में आपने 70% हिस्सेदारी बेची है, उसके रैमिफिकेशंस क्या होंगे? जी, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म था 10times.com, जिसमें कि दुनिया भर के जो ट्रेड इवेंट्स होते थे वो सारे ट्रेड इवेंट्स की लिस्टिंग हुआ करती थी। ओके। और उनका प्रमोशन करते थे। ये छोटा बिजनेस था, करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास का उसका रेवेन्यू था पिछले साल। लेकिन जैसे जैसे चाइना में कोरोना कोविड हुआ, क्योंकि एक लार्ज पार्ट जो इवेंट्स का होता था, ट्रेड इवेंट्स का, वो चाइना में होता था, फिर यूरोप में होता था और इंडिया में होता था, तो हम लोगों ने उसको पिवट करने की कोशिश की ऑनलाइन इवेंट प्लेटफॉर्म में। ओके। जहाँ पे कि हम इवेंट की मार्केटिंग भी करेंगे और इवेंट को ऑनलाइन पूरा का पूरा एंड टू एंड होस्ट करेंगे, जबकि पहले हम केवल इवेंट्स की मार्केटिंग किया करते थे, वहाँ पे बायर और सेलर की रजिस्ट्रेशन किया करते थे। तो उसमें चूंकि हमारा इंडिया मार्ट में जो सारा काम है वो मार्केटिंग और प्रमोशन का ही काम है, तो उसमें हम चाहते थे कि एक नए इन्वेस्टर्स जुड़ें, और उसके लिए फाउंडर्स का उस कंपनी में एक कंट्रोलिंग स्टेक होना जरूरी था, और उसके हिसाब से हमने वैल्यूएशन की। तो हमने जो उसमें अभी तक कैश कमाया था उसका डिविडेंड हमको मिला है करीब 2 से 3 करोड़ रुपए के बीच में। ओके। और उसके बाद हमने उसकी वैल्यूएशन करके फाउंडर्स को उसका हिस्सा बेच दिया है। तो अब इंडिया मार्ट 30% के आसपास है, और अब हम उसके लिए एक नया इन्वेस्टर खोजेंगे, क्योंकि जो वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं और वीडियो बेस्ड, उसके अंदर इंडिया मार्ट की उतनी एक्सपर्टीज अभी नहीं है। ओके। तो उसके लिए हमें एक नए तरह के इन्वेस्टर और नए तरह के एडवाइजर्स की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए उस प्लेटफॉर्म को रेडी किया गया है मैनेजमेंट बाई आउट के साथ में। ओके, पॉइंट टेकन। अग्रवाल साहब, लेकिन आपका जो कोर बिजनेस है उसमें इस समय क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि पिछली बारी जब आपसे बात की थी आपने ये कहा था कि कोविड का इम्पैक्ट है, उतनी ज्यादा नई लिस्टिंग्स नहीं हो रही हैं जितनी शायद पिछले साल इसी समय देखने को मिली थी। क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? क्योंकि इस समय हम अनलॉक 4 में आ गए हैं, ज्यादातर रिस्ट्रिक्शंस छोटे बिजनेसेस से हटती हुई दिखाई दे रही हैं, तो क्या अब नई लिस्टिंग्स में पिकअप देखने को मिला है? उस लिहाज से क्या आपका सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में बेहतर होगा? जी, जैसा कि मैंने बताया था, अचानक से जब अप्रैल में ये विपदा आई तो एकदम से सभी का बंदी हो गई और सभी तरह के बिजनेसेस पे इफेक्ट पड़ा था। लेकिन फिर उसके बाद जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेडिकल सप्लाईज में, फूड सप्लाईज में और सेफ्टी सप्लाईज में, केमिकल्स में काफी उछाल आया, और जो भी हम पिछले क्वार्टर में कर सके वो हमने नेशन की हेल्प करने के लिए बहुत सारे उस तरह के सप्लायर जुटाए। हालांकि अगर आप देखें तो जो ब्रॉडर इकोनॉमी है, जहाँ पे ऑटोमोबाइल है या हॉस्पिटैलिटी है या फैशन इंडस्ट्री है, वो काफी परेशान हुई। और अभी जबकि पिछले साल भी उसमें काफी परेशानी चल रही थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो खास करके अगर आपने ध्यान दिया हो जी, तो जुलाई की कॉन कॉल में हमने बताया था कि करीब हमारा 2/3 के आसपास बिजनेस रिवाइव हो गया है, और वो मंथ ऑन मंथ इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। और जहाँ तक नई लिस्टिंग की बात है, क्योंकि बहुत सारे एसएमईज
जब एकदम से लॉकडाउन हुआ तो उनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आई। एक तो बायर डिमांड घटी, और दूसरा क्रेडिट की प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, और तीसरा उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। तो अब जब चूंकि सारा लॉकडाउन खुल रहा है, और अभी भी एसेंशियल्स का ही लॉकडाउन मोटा मोटी खुला है। अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में या फैशन बेहतर दिख रहे हैं दिनेश जी, तो क्या उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा? ऑटो सेल्स में पिकअप है, बुकिंग में पिकअप है, तो वो कब तक रिफ्लेक्ट होगा फिर आपके बिजनेस के लिए उस सेक्टर से? तो देखिए, दो तरह की बातें हैं। अगर आप बायर साइड पे डिमांड देखें तो बायर साइड पे डिमांड पिछले क्वार्टर भी ग्रोथ हुई थी, और इस क्वार्टर भी उसमें ग्रोथ लगातार जारी है। और तो बायर साइड पे मार्केट ओवरऑल करीब हो सकता है कि 20% श्रिंक हो जाए या 25% श्रिंक हो जाए इस साल, लेकिन ओवरऑल मार्केट शेयर में हमारा साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके। जैसा ही मैंने पहले बताया था कि जो हमारे कस्टमर बेस था वो करीब 1,47,000 से घट करके 1,33,000 पेइंग कस्टमर पे रह गया था। करीब 10% का हमारा कस्टमर बेस श्रिंक हो गया था, जिसको कि अब हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और नए ऑफिसेज, नए सेल्स चैनल भी खोल रहे हैं। लेकिन अभी भी चूंकि 80,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं दिल्ली में कोरोना के, इसलिए हम लोगों ने ऑफिसेज कहीं पे भी नहीं खोले हैं, और हमारे सेल्स के स्टाफ अभी भी कभी भी कस्टमर से मिलने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, एजुकेशन करने के लिए या उनको साइन अप करने के लिए। तो जो भी काम हम कर रहे हैं वो टेलीफोन और ऑनलाइन के मेथड से हो रहा है। अच्छी बात यह है कि पहले अगर 75-80% काम लोगों के यहाँ जाने से होता था, तो अब 75-80% काम फोन पे या ऑनलाइन पे, क्योंकि लोगों की ऑनलाइन की तरफ रुझान बढ़ा है। तो वो आपके लिए इनफैक्ट एक एडिशनल बेनिफिट है, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा सेल्स स्टाफ का, और काम भी साथ में होगा। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते करते आपके शेयर ने करीब 4,200 के आसपास तक के लेवल्स दिखाए हैं, वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये एक आउटलायर रहा है इस पर्टिकुलर मूव में, बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली। देखिए 4190 तक के लेवल्स को छूने में कामयाब। लेंगे एक ब्रेक के बाद गाबा साहब को बोलेंगे इसे एनालाइज करें कि लॉन्ग टर्म के निवेशक अगर इसमें इस समय बने हुए हैं, आगे किस तरह की स्थिति, चार्ट पर क्या रुझान बनता दिखाई दे रहा है। फटाफट लौटते हैं, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। निफ्टी बैंक दबाव में, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 53.2 पर। इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट से हमने कुछ ही देर पहले बात की, और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 4,210 के लेवल्स, 10% ऊपर। मैनेजमेंट ने ऐसी कोई गाइडेंस नहीं दी है कि कब से रिकवरी देखने को मिलेगी। हाँ, उन्होंने ये स्पेसिफाई किया कि ऑनलाइन इंक्वायरीज बढ़ रही हैं, उनका कॉस्ट उस पर्सपेक्टिव से कम होगा। गावा साहब, 4,200 पर आ गया है स्टॉक, अब बताइए इसमें करना क्या है? होल्ड करना है, क्योंकि अच्छा कंसोलिडेशन हुआ कुछ दिनों का, हफ्ता 10 दिन का, करीब 3,800 के नीचे, और वहां पर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, और ब्रेकआउट भी फोर्स से मिला है। 3,800 का स्टॉप लगाना चाहिए और कंटिन्यू होल्डिंग है। कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि हम नॉर्मली कहते हैं कि वाइट वोटर शेयरिंग न्यू हाई टेरिटरी पे चल रहा है, तो ब्लू स्काई टेरिटरी है, लेट इट गो। ब्लू स्काई जोन में होल्ड कीजिए, बस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए इंडिया मार्ट में, ये बात साफ है। अच्छा, अदानी एंटरप्राइजेस फटाफट स्क्रीन पर